हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। जो दोस्तों 2026 के लिए बीए एग्जामिनेशन हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे दोस्तों। 2026 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, हिंदी के 2026 के। और बीए जो बीए प्रथम वर्ष में है और जिसका सेकंड सेमेस्टर है दोस्तों 2026 में उसका एग्जाम है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये अनेक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, जैसे एमजेपी आरयू रोलखंड यूनिवर्सिटी और आगरा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जैनपुर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या दोस्तों। इस तरह की अनेक यूनिवर्सिटी रहेंगी, जैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। हिंदी के प्रश्न पत्र आपका रहेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ये यूनिट 1 के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 2026 के लिए एग्जाम के लिए दोस्तों। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में क्या क्या रहेगा? कार्यालय हिंदी का स्वरूप, क्षेत्र एवं क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्षेत्र, कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र, कार्यालय हिंदी तथा समान हिंदी का संबंध और कार्यालय हिंदी की संभावनाएं, कार्यालय कार्यकल्प की सामान्य जानकारी। इकाई 1 रहेगी दोस्तों, ये इकाई 1 के क्वेश्चन रहेंगे। कार्यालय हिंदी का स्वरूप एवं क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो क्वेश्चन 1 की बात करें, क्वेश्चन 1 क्या रखा गया है दोस्तों? क्वेश्चन 1 में रहेगा कार्यालय हिंदी का विशेषता क्या है? कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? कार्यालय हिंदी की विशेषता उपयुक्त सभी होगी दोस्तों। अनुप्रयुक्ता, वैज्ञानिक और सामाजिकता, इस तरह ये सभी होगी राइट आंसर। क्वेश्चन 2 की बात करें तो शेयर बाजार शब्द प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रयुक्त से संबंध है? तो ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बा वाणिज्यिक, ऑप्शन सा प्रशासनिक, ऑप्शन दा साहित्यिक। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा शेयर बाजार का? तो इनमें से दोस्तों वाणिज्यिक आपका राइट आंसर होगा, वाणिज्यिक। इस तरह क्वेश्चन 3 की बात करें तो अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य और राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? इस परिभाषा के रिक्त स्थान को भरो। कौन सा इसमें रिक्त स्थान आएगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बा मानक भाषा, ऑप्शन सा राजभाषा, ऑप्शन द संपर्क भाषा। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें आपका संपर्क भाषा राइट आंसर होगा, ऑप्शन द। क्वेश्चन 4 की बात करें, जो भाषा किसी विशिष्ट राज्य में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बा मानक भाषा, ऑप्शन सा राज्य भाषा। द प्रयोजन मूलक क्या कहा जाता है? विशिष्ट राज्य में किसी रूप से प्रयुक्त होती है उस भाषा को क्या कहा जाता है? उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन इसका सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5, प्रयोजन मूलक हिंदी की कितनी शैलियां हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी की दोस्तों 7 शैलियां हैं। राइट आंसर आपका आ होगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक के 6 रूप हैं दोस्तों, 6 रूप। ऑप्शन इसका आ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 की बात करें तो भाषा के किस रूप में अलंकार होते हैं? भाषा के किस रूप में अलंकार होते हैं? तो भाषा के दोस्तों साहित्यिक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा और राजभाषा, ये आपके और किस भाषा में होते हैं? तो साहित्यिक भाषा में दोस्तों मूलक अलंकार होते हैं, यानी भाषा के। क्वेश्चन 8 की बात करें तो राजभाषा का तात्पर्य क्या है? राजभाषा का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन आ संपर्क सूत्र वाली भाषा या मानक भाषा या राजकाज की भाषा या उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 8, तो इसमें दोस्तों कामकाज यानी राजकाज की भाषा आपका राइट आंसर होगा, राजकाज की भाषा। ऑप्शन सा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 9 की बात करें, संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? संविधान की किस भाषा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था?
तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा भाग 17 अध्याय 1 धारा 343 सेक्शन ए के अनुसार इसकी जो है हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया था संविधान के अनुसार। क्वेश्चन 10 की बात करें, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। कब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था हिंदी को राजभाषा बनाने का? तो दोस्तों ये कब किया गया था? तो ऑप्शन आ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बा 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सा 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1976 को। राइट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को इसका प्रस्ताव लागू हुआ था दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन इसका द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली हिंदी के प्रयोजन हिंदी कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है आपकी? ऑप्शन है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ऑप्शन बा मोटरी सत्यनारायण, ऑप्शन सा प्रोफेसर महेंद्र सिंह रावत, या द इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसका? क्वेश्चन 12 इसका होगा दोस्तों मोटरू सत्यनारायण, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 की बात करें, कौन सी भाषा का प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए भारत सरकार यानी भारत की केंद्र सरकार करवाती है या कर लेंगे सरकार करती है या करवाती है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? हिंदी व अंग्रेजी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 की बात करें, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? लल्लू लाल ने किया था। राइट आंसर इसका बा होगा। क्वेश्चन 15 की बात करें, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रभाषा का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है आपका बहुसंख्यक लोगों की संख्या में। ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 की बात करें, तो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन 16 तो इसका टिप्पणी, प्रतिवेदन और प्रारूपण इसकी सभी द राइट आंसर होगा। ये सभी कार्यालय हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा है कार्यालय के। क्वेश्चन 17 की बात करें, तो कार्यालय हिंदी को दप्तरी भाषा नाम किस विद्वान ने दिया था? जो कार्यालय हिंदी है दोस्तों अपनी, उसको दफ्तर भाषा का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो किस विद्वान ने दिया था दफ्तर भाषा का नाम? डॉक्टर हरदेव बहारी ने दिया था दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18, मुहावरेदार भाषा होती है, मुहावरेदार आपकी भाषा होती है, मुहावरेदार भाषा कौन सी होती है? प्रयोजन मूलक या साहित्यिक हिंदी या कार्यालय हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो मुहावरेदार भाषा होती है आपकी क्वेश्चन 18 साहित्यिक हिंदी आपकी मुहावरेदार दोस्तों भाषा होती है साहित्यिक हिंदी। ऑप्शन बा राइट आंसर होगा। कार्यालय हिंदी का गुण है, कार्यालय हिंदी का गुण है दोस्तों, कार्यालय हिंदी का गुण कौन सा है? औपचारिकता और सरलता औपचारिकता। और कौन सा है दोस्तों? कार्यालय हिंदी नहीं होगा इसका। औपचारिकता और सरलता और तार्किकता ये आपके तीनों राइट आंसर होंगे दोस्तों। तीनों राइट आंसर हिंदी के गुण हैं दोस्तों, कार्यालय हिंदी के गुण। क्वेश्चन 20 की बात करें, कार्यालय हिंदी की विशेषता है। क्वेश्चन 20 कार्यालय हिंदी की विशेषता कौन सी है? कार्यालय हिंदी की विशेषता कौन सी है? ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। अनुप्रयुक्ता और वैज्ञानिकता और सामाजिकता इसमें ऐड कर लेंगे। सामाजिकता ऐड कर लेंगे। सामाजिकता दोस्तों ये आपके तीनों राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन 21 की बात करें, तो कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है? तो अलंकारिकता आपकी कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है, और प्रयोजनीयता और वैज्ञानिकता और स्पष्टता ये आपकी कार्यालय हिंदी की भाषा है। क्वेश्चन 33 की बात करें, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति गठन किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है?
यहाँ क्वेश्चन नंबर दोस्तों सीरियल वाइज गड़बड़ हो गई है थोड़ी, अपनी संभाल लेंगे। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा? तो ये कौन सा आपका राइट आंसर होगा इनमें से? अनुच्छेद 344 में दोस्तों ये राइट आंसर होगा आपका। इस तरह क्वेश्चन 34 की बात करें तो कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है? कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, यह देश की राष्ट्रीयता निश्चित करना, या हिंदी को सम्मान दिलाना, उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों? कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त ये सभी होगी, राइट आंसर आपका दा रहेगा इसमें। क्वेश्चन 35 की बात करें तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो राजभाषा नियम के अनुसार 1955 के नियम के अनुसार दोस्तों ये स्पष्ट किया गया है अधिकार को। क्वेश्चन 36 की बात करें 36, तो कार्यालय हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। कार्यालय हिंदी कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आ संघीय कार्य पद्धति, या राज्य शासन कार्य पद्धति, सचिवालय कार्य पद्धति, या उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 की बात करें तो का क्षेत्र के अंतर्गत अपने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा होती है? अपने क्षेत्र के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है दोस्तों? सरकारी कामकाज की भाषा आपकी पूर्णतः हिंदी व अंग्रेजी दोनों होती है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों होती है। इसमें राइट आंसर होगा इसका सा राइट आंसर होगा। सा आगे देखने को मिल जाएगा अभी। यह है दोस्तों सा राइट आंसर। क्वेश्चन इसकी बात करें, सॉरी दोस्तों इसका सा नहीं होगा। 37 का ओनली हिंदी होगा दोस्तों, ओनली हिंदी होगा 37 का, ओनली हिंदी इसका राइट आंसर होगा 37 का। क्वेश्चन 38 की बात करें तो क्वेश्चन 38 खास क्षेत्र के अनुसार कार्यालय पत्र व्यवहार में किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं? किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं पत्र व्यवहारता में? तो किस भाषा का प्रयुक्त कर सकते हैं? हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं। राइट आंसर बा होगा इसका। क्वेश्चन 39 की बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस 11 जून या 14 सितंबर या 28 दिसंबर या 10 अक्टूबर, इनमें से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका दोस्तों 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर के लिए। क्वेश्चन 40 की बात करें राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन आ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या सीवी राजगोपालचारी ने, या राजेश टंडन ने। सॉरी दोस्तों, तो ये किसने जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन 40 तो आपका सी राजगोपालचारी जी ने किया था। सी राजगोपालचारी जी ने किया था। राइट आंसर इसका बा होगा। क्वेश्चन 41 की बात करें तो संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद व्यक्त किया गया है? किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है? तो ये संसद की कार्यवाही हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ये किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है? क्वेश्चन 41 की बात हो रही है दोस्तों। तो ये आपका अनुच्छेद 120 यानी 120 आर्टिकल 1 में किया गया है दोस्तों, यानी भाग 1 में 120 अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन 42 की बात करें तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो सन 1900 कितने में किया गया था? सन 1955 में किया गया था दोस्तों। सन 1955 में किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 की बात करें भारत के कानून विधि मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कानून मंत्रालय में हिंदी भाषा की यानी राजभाषा किस विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका क्वेश्चन 43 कौन सा राइट आंसर होगा? सन 1957 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन इसका आ राइट आंसर होगा। ऑप्शन आ राइट आंसर होगा।